किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी की। ऐसी स्थिति। लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं नरहरदेव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिकदेव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव आपके माथे पर लगी थी कल। बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको सीखा, तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहरदेव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुन करके उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब अभी भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है। और इतने क्रोध में आ गए रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहाँ पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा बोले गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव। बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहरदेव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहरदेव जी वापस वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा, भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहरदेव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए। बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार। किशोरी जी आज्ञा देकर के कहने लगे, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा